हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आप मौलाना आज़ाद कॉलेज की जानी मानी शख्सियत रह चुके सर। तो सर आपने एक बुक्स का विमोचन किया, लॉन्च किया है, तो कैसी प्रेरणा मिली सर कि आपने इंग्लिश बुक लिखने का सोचे और कितने साल का वक्फा लगा सर, उस बारे में पूरी डिटेल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप मेरा इंटरव्यू लेने को आए ये बुक के बारे में। सर पहली बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं एक इंग्लिश का टीचर रह चुका हूं और इंग्लिश के अंदर बच्चों को क्या क्या दुश्वारियां आई हैं वो 30 साल का पूरा एक्सपीरियंस मैंने ये बुक के अंदर लिखा हूँ। चाहे बच्चा नॉन इंग्लिश मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, वो बेसिकली वो बच्चे ग्रामर के अंदर काफ़ी कमज़ोर है। ये देखा गया कि एमए इंग्लिश के बच्चों को कभी पूछे व्हाट इज ग्रामर तो ग्रामर का डेफिनेशन नहीं दे पाते, इस वक्त कि उनको ग्रास रूट के ऊपर उनको बताया नहीं गया कि भाई एक्चुअल ग्रामर क्या है। सेकंड बात यह है कि वहाँ का उनके पास में एटमॉस्फेयर जो है, तो एक बड़ा सा डरावना सा एटमॉस्फेयर जो टीचर्स क्रिएट कर देते कि भाई इंग्लिश एक मेनास है, इंग्लिश एक डर सा एक बच्चों को हो गया। और सही मानों में कोई ऐसा डर नहीं है इंग्लिश सीखना नॉन इंग्लिश मीडियम वालों। अब आप एक अंदाजा लगाइए, जितने जो बड़े ऑफिसर्स है, बड़ी रैंकिंग ऑफिसर्स है, ये सारे इंग्लिश मीडियम के नहीं हैं। ये अपनी मदर टंग वाले जो लोग हैं वो अपनी मदर टंग के अंदर इंटरव्यू दे करके वो यूपीएससी या यूपीएससी या एमपीएससी के एग्जामिनेशन वो लोग क्रैक करते। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो बच्चा है वो इंग्लिश से ऐसा डरे नहीं। सेकेंडली ये बात है कि वहाँ का जो घरों का जो एटमॉस्फेयर है, तो घरों के एटमॉस्फेयर में भी मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चा अगर से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो घर में भी ज़रा सा आप माहौल बनाइए, उसको इंग्लिश मीडियम इंग्लिश सीखने के वास्ते में उसको एक ज़रा सा सपोर्ट करिए। तीसरी बात ये बोलना है मेरे को कि भाई जो हमारे जो टीचर्स है जो काफ़ी काबिल है, वो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो अपना जो लेवल है, चाहे अगर से आप 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे, चाहे आप प्राइमरी को कभी पढ़ा रहे, तो बच्चों के लेवल पे जा करके कभी आप इंग्लिश पढ़ाएं तो ये बच्चों के दिमाग में से ये डर निकल जाएगा। अब रहा दूसरा सवाल कि भाई ये बुक लिखने के क्या वजूहत थे, जैसा कि एक तो वजूहत मैंने आपके सामने बोल दिया। दूसरी बात यह है, चूंकि हम ये जब 12th के जब हम पेपर जांचते थे तो जो दूसरे सिटीज़ के पेपर या दूसरे गांव के जब पेपर्स आते थे तो काफ़ी बच्चों के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखा जाता था। आउट ऑफ 100 हार्डली 7 या 8 पेपर जो रहते थे इंग्लिश के बड़े अच्छे रहते थे। अदरवाइज मेजॉरिटी जो बच्चों के जो पेपर्स रहते थे वो सिर्फ एक नॉर्मल जो इंग्लिश लिख सकता वैसा था। तो मेरा यही मानना है कि भाई बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो बच्चे प्रिपरेटरी में रहते या जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते, उनको बेसिक कभी चीज़ सिखाए, साउंड सिस्टम कभी आप सिखाए तो बच्चे बराबर उसको कैचअप कर ले सकते। जैसे कि आप देखो आप कि भाई अगर से कोई एक बच्चा इंग्लिश मीडियम से कभी पढ़ रहा है और वो एक दूसरा एक उसका दोस्त है वो नॉन इंग्लिश मीडियम का है, तो जब तक वो क्लास में है, वो स्कूल में है, वो अलग अलग रहेंगे। जब वो आते तो अपनी मदर टंग के अंदर उन्होंने बात करते। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर कोई आप डर नाम की कोई चीज़ मत रखो अपने वास्ते में। इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आप उसको अपने मदर टंग के साथ में भी आप सीख सकते। अब इसका बेसिक एग्जाम्पल आप देखिए, ए इज इक्वल टू अ, बी इज इक्वल टू ब, सी इज इक्वल टू क। ये सारी जो साउंड सिस्टम्स है, ये साउंड सिस्टम एक दूसरे को लगे हुए हैं, तो आप इससे कोई घबराइए मत। अब रहा ये कि सर ने एक सवाल करे मुझसे कि भाई उसको कितने साल लगे, तो ये बुक लिखने के वास्ते में 6 साल लगे मेरे को। इस बात थे कि इसके अंदर मैंने काफ़ी हिस्ट्री भी लिखा, उसके अंदर इंग्लिश कहाँ पैदा हुई थी और कौन से ज़माने में इंग्लिश आई, और फिर इंडिया के अंदर जिस वक्त में ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई कलकत्ता के अंदर, वो टाइम के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए यहाँ पर, तो मैक्यूले नाम का एक इंसान था जिसने इंडिया के अंदर ये इंग्लिश लेकर के आया। और लेकर के आया इस वक्त कि जो उनके जो बड़े जो ऑफिसर्स थे उनसे इनको काम लेने का था, और जो लोग को इंडियंस को जिसने वो सिखाया वो महज सिर्फ उनके काम करने के वास्ते में सिखाया था। तो इंग्लिश यहाँ पर हमारे पास में एक अडॉप्टेड लैंग्वेज हो गई इस बात कि चूंकि हमारे पास में काफ़ी इंडिया के अंदर मदर टंग बोली जाती, 100 से ऊपर हमारी मदर टंग बोली जाती, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल कन्याकुमारी, यानी नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हमारे पास में हमारी मदर टंग बोली जाती। तो उसके साथ ये जब लैंग्वेज आई तो ये अडॉप्टेड लैंग्वेज होगी और ये सेकंड लैंग्वेज होगी। आज के दौर के अंदर इंग्लिश
एक बड़ी ग्लोबल लैंग्वेज है जिसके अंदर कई मिलियन बिलियन लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश जो है तो फर्स्ट लैंग्वेज है जो सारे दुनिया के अंदर बोली जाती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग भी इंग्लिश को ऐसा कोई डर मत समझिए, और टीचर से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है तो बच्चों को अच्छे लेवल के ऊपर जा कर के उनको पढ़ाइए और सब चीज़ बड़ी आसानी से हो जाएंगी इसमें। सर आपने ये जो बुक्स लिखी हुई है, अभी दर्शकों में उत्सुकता बढ़ चुकी है, तो ये बुक्स हासिल करने के लिए ये बुक्स कहाँ पर मिलेगी? और बच्चों के ऊपर भी मतलब कॉलेज या स्कूल में थोड़ा सा बर्डन वजन डाला जाता है, कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं लिए जाते। हमारे वक्त में आप जब थे तो गैदरिंग होती थी, फिल्म स्टार को बुलाया जाता था, उसके ताल्लुक से क्या कहें? सर आज एक्चुअल जो बात है कॉलेजेस की बोलिए या स्कूल्स की बोलिए, अब आप देखेंगे कॉलेज लेवल के अंदर बच्चों की अटेंडेंस काफ़ी कम है, और उसके उलट जो कोचिंग क्लासेस है वो कोचिंग क्लासेस के जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने ये देखा कि सुबह 6:30 बजे ट्यूशन क्लास के ऊपर सारे बच्चे जमे हुए रहते ट्यूशन क्लासेस पे, चाहे आप उस्मानपुरी में ले लो, चाहे आप क्रांति चौक पे ले लो, चाहे हटको सिटको में ले लो, चाहे मौलाना आज़ाद कॉलेज के आगे देखो, तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे ट्यूशन क्लासेस पे ज़्यादा जोर दे रहे। अब इसका क्या मतलब है? इसका साफ सीधा ये हो रहा है कि भाई आप जो बच्चे कॉलेज के जो टीचर्स है उस पर वो यकीन नहीं कर रहे, उसके उलट जो है तो ट्यूशन क्लासेस के टीचर्स के ऊपर वो ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि भाई हम वो बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे ये ट्यूशन क्लासेस तो करें। मेरा ये मतलब नहीं है बोलने का कि भैया ट्यूशन को मत जाओ, ऐसा मत करो, और ये नहीं कि भाई कॉलेज में भी आप एक ऐसा उनको एक पढ़ाई दो, आप एक बच्चों को आप ऐसे ढंग से पढ़ाइए आप कि उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये जो कंसेप्ट क्लियर जब होगा बच्चों का तो जाहिर बात है वो कॉलेज की भी अटेंडेंस बढ़ेंगी। और फिर उसके बाद में जो है तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पे मिलेंगी, उसका साइट भी है, आपको मैं उसके लिंक भी भेजा सकता। और इसके जो हमने प्राइस रखे हैं $5 रखे हैं, इंडिया के हिसाब से ये 445 रुपये की एक बुक है। और इसके अंदर आपको काफ़ी बेसिक से लेके हिस्ट्री से लेके और गवर्नमेंट ने क्या क्या नई जो पॉलिसीज लेकर आके आई है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के वास्ते में, ये काफ़ी चीज़ आपको है। जैसे कि मैं एक सिंपल मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता कि भाई जो लोग ट्रेनिंग वाले हैं, जैसा कि टीईटी के जैसा निकला, जैसा कि बीएड जो हो गया, तो अब जो बच्चे चाहे वो नेट पास हो चाहे वो पीएचडी पास हो, अगर से उनको ये ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर और कभी इनको ट्रेनिंग मिलती है तो ये बच्चों के वास्ते में काफ़ी फायदेमंद होगा। सर आपका नाम बोलिए और यहाँ पे एड्रेस और मोबाइल नंबर बोलिए। सर मेरा नाम डॉक्टर एहतशामुद्दीन खादरी और मैं चंपा मस्जिद के बाजू में रहता हूँ। और ये आलीशान परफ्यूम्स की जो दुकान है वही वाली हमारी बिल्डिंग है। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9325200430। सर आपकी बुक्स बताइए। तो ये है मेरी बुक जिसका नाम है लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। थैंक यू।